बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर 15 वाटर से, और टॉपिक है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, कॉजेज ऑफ द हार्डनेस एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स एंड मेथड यूज फॉर द रिमूवल ऑफ दीज हार्डनेस। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सब टॉपिक वो होगा जी, इंट्रोडक्शन होगा पहले, हार्डनेस जो है वो क्या होती है वाटर की और क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके डिफरेंट, यहाँ तो इंडस्ट्री मेंशन है लेकिन हम डिफरेंट फील्ड्स में इसकी हार्डनेस के इफ़ेक्ट्स को देखेंगे एंड टाइप ऑफ द हार्डनेस। सबसे पहले हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास जनरली वाटर की दो टाइप्स हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो है हम एक ऐसे वाटर को कहते हैं जिसमें सर्टेन केमिकल डिज़ोल्व नहीं होते। ऐसा वाटर जब कभी सोप इसमें जो है वो ऐड किया जाए तो सोप के साथ इसका जो केमिकल रिएक्शन होगा वो अच्छी अमाउंट लेदर की या झाग फोम की प्रोड्यूस करेगा। सॉफ्ट वाटर जो होता है बेसिकली वो फ्री फ्राम होता है ऐसे सॉल्युबल साल्ट से जो कि फोम या लेदर प्रोडक्शन में रुकावट का बायस बनते हैं। तो ऐसा पानी के जिसमें आसानी के साथ सोप के साथ झाग बने, लेदर बने, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहेंगे। और सॉफ्ट वाटर जो होगा इसके अंदर सर्टेन केमिकल्स नहीं होंगे। अब वो केमिकल्स कौन से हैं? जनरली वो केमिकल कैल्शियम क्लोराइड हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट हो सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकते हैं एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं। अब हार्ड वाटर क्या होगा? वो इसके इन्वर्स होगा, यानी इस वाटर के अंदर जो है वो साल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिज़ोल्व होते हैं और ये वाटर जो इजीली गुड अमाउंट ऑफ द लेदर प्रोड्यूस नहीं करता जब ये सोप के साथ इसका रिएक्शन हो या सोप इसमें अप्लाई किया जाए। हार्ड वाटर कंटेन्स द कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्युबल साल्ट सच एज कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। और इसके अलावा कुछ अदर वाटर सॉल्युबल जो हैं वो साल्ट्स हो सकते हैं, मेटल्स के, कुछ मैग्नीशियम के, मैंगनीज के या एल्युमिनियम के। अब यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए, हार्ड वाटर वो पानी होगा उसको हम हार्ड वाटर कहेंगे जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स या बाइकार्बोनेट्स मौजूद होंगे। सॉफ्ट वाटर में ये चीज़ मौजूद नहीं होगी। सॉफ्ट वाटर जब बारिश होती है तो वाटर जब ट्रिकल डाउन होता है फ्रॉम द स्काई टुवर्ड्स द अर्थ तो एयर के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ये डिज़ोल्व करता हुआ आता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होती है, और जो हमारा जनरली जो वाटर होता है रेन वाटर वो एसिडिक होता है, लेकिन ज़मीन के ऊपर ज़मीन के साथ इन टच होने से पहले पहले वो सॉफ्ट है, लेकिन जब वो ज़मीन पे आ गया, ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो अभी जिन मैंने केमिकल्स का नाम लिया है, कैल्शियम के क्लोराइड साल्ट या मैग्नीशियम के क्लोराइड साल्ट या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट साल्ट या कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट साल्ट, ये सारे के सारे ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ में पाए जाते हैं। इनके ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। दीज आर हाईली सॉल्युबल इन द वाटर, दैट्स वाई दे कन्वर्टेड द सॉफ्ट वाटर इनटू द हार्ड वाटर। सोप के साथ बात की गई थी, अगर इस डेफिनेशन को दोबारा देख लिया जाए कि चाहे सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर है, वो सोप के साथ लेदर प्रोडक्शन उसके लिए एक बेसिक टूल है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं सोप जनरली क्या होता है। जनरली सोप हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम साल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स सच एज ओलिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। यहाँ इस चीज़ को ज़रा देख लें, ये जो हमें इक्वेशन नज़र आ रही है इसमें C17I35 एंड COONA, ये हमारे पास सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड जनरली क्या होता है हमारे पास, उसमें अल्काइल रेडिकल होता है विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जब केमिकल रिएक्शन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो प्लस आयन होता है वो सोडियम के साथ एक्सचेंज हो जाता है और हमारे पास ये
सोप बनता है। सोप आपके पास कोई भी है, किसी भी सोर्स से आया है, उसमें फैटी एसिड जो है वो उसके साथ मौजूद आर यानी कार्बन का नंबर जितना भी हो, लेकिन ये सोप जो है ये बेसिकली जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसके अंदर पाए जाने वाला जो सोडियम आयन है वो बेसिकली लेदर प्रोडक्शन में हिस्सा लेता है या नहीं लेता। हार्डनेस ऑफ वाटर जो होगी, हार्ड वाटर को जब हम सोप से ट्रीट करते हैं अगेन कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर नहीं बना रहा, क्योंकि उसके अंदर सॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो हैं वो साल्ट्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। अब हम यहाँ बेसिकली वो रिएक्शन देख लेते हैं कि जब हम कहते हैं कि सोडियम सोप जो है वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन में लेदर यानी झाग क्यों नहीं बनाता, तो यहाँ हम देख सकते हैं सोडियम स्टेरेट C17H35 CONA, ये हमारे पास जनरली एक सोडियम का सोप है जिसके अंदर ये फार्मूला हमें नज़र आता है। अगर हार्ड वाटर कैल्शियम क्लोराइड का हो तो सोडियम स्टेरेट में क्या होगा कि हार्ड वाटर जो है इसमें दो आयन्स हमें नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो एक्सचेंज ऑफ द पॉजिटिव आयन होगा, यानी सोडियम कैल्शियम जो है ये हार्ड वाटर का कैल्शियम क्लोराइड में से ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम आयन ऑफ द सोडियम स्टेरेट के साथ, और नतीजे के तौर पर हमारे पास NaCl प्रोड्यूस होगा और कैल्शियम स्टेरेट आयन प्रोड्यूस होगा। अब ये कैल्शियम स्टेरेट आयन जो है ये लेदर प्रोडक्शन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है और रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास साल्ट बन गया है। इसीलिए हार्ड वाटर जो है, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो हार्ड वाटर में या मैग्नीशियम सल्फेट हो हार्ड वाटर के अंदर या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो हार्ड वाटर के अंदर, ये सोप के साथ रिएक्शन में किसी सूरत भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। अब जैसे मैंने पहले कहा कि रेन वाटर जो है जब ये अर्थ सरफेस के ऊपर फॉल होता है तो इसका कांटेक्ट सेवरल मिनरल्स, ऑक्साइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, डिज़ोल्व गैसेस के साथ हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाता है। डिज़ोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब क्या हुआ है कि अभी जो स्टार्ट में मैंने आपसे एक्सप्लेन किया था आपको कि हमारे पास बेसिकली रेन वाटर है। इस इक्वेशन को समझें, रेन वाटर जो है जब ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और ये होता है एक तरह से एसिडिक फॉर्म में, और ज़मीन पे जब ये गिरता है पानी, तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट है या मैग्नीशियम कार्बोनेट है, दोनों सूरतों में हमारे पास सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और ये हमें नज़र नहीं आते। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी, ये रेन वाटर की बात हो रही है, तो रेन वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व हो जाती है तो ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करती है जनरली। अब ये कार्बोनिक एसिड है और ये pH जो होगी इस वाटर की ये क्या हो जाती है, लो हो जाती है। इसी वजह से जब ये पानी ज़मीन पे गिरता है तो ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट साल्ट जो हैं, दे मे बी सल्फेट्स, दे मे बी क्लोराइड्स, दे मे बी बाइकार्बोनेट्स, वो आसानी के साथ वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं कि एसिडिक जो वाटर होता है वो इनको अपने अंदर डिज़ोल्व करने की एबिलिटी, गुड एबिलिटी अब उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है। अब हम चलते हैं जी टाइप ऑफ द हार्डनेस। वाटर की ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस दो किस्म की टाइप्स होती हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ द वाटर एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस जो है जैसे अपने नाम से ज़ाहिर है, ये कुछ मेथड हैं जिनके अप्लाई करने से ये ख़त्म हो जाती है हार्डनेस, और परमानेंट हार्डनेस जो है उसके लिए कुछ अलग से मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं। तो यहाँ अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि जैसे स्टार्ट में हमने कहा कि कार्बोनेट्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम जो है वो कार्बोनेट्स हों, बाइकार्बोनेट्स हों, जब ज़मीन पे पानी पहुंचता है तो अगर वाटर जो है वो सॉल्युबल अपने अंदर उन साल्ट्स को सॉल्युबल कर लेता है जो कि बाइकार्बोनेट थे, तो ये रिएक्शन के तौर पर टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली जो है वो कौन से साल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से होता है। तो यहाँ इस स्लाइड को दोबारा देखिए कि यहाँ आप देखें कि जो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट है,
ये रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, रेन वाटर जब ज़मीन पे पहुंचेगा तो अगर कार्बोनेट्स जो हैं वो किस के हों, मैग्नीशियम या कैल्शियम के, तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, जिसके नतीजे के तौर पर वाटर की जो हार्डनेस है अब ये क्या हो जाएगी, इसको हम टेम्परेरी हार्ड वाटर कहेंगे। टेम्परेरी हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट डिसॉल्व हों, हमें नेकेड आई से नज़र ना आए। अब ये जो टेम्परेरी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। यहाँ इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो वाटर के अंदर या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो वाटर के अंदर, जब इसको बॉयल किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में। वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब कभी बाइकार्बोनेट्स को हीट अप किया जाता है, वेदर के वो कैल्शियम है या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ऐसा पानी कि जिसके अंदर जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस है। टेम्परेरी हार्डनेस किस बुनियाद पे है कि उसके अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं जो डिज़ोल्व फॉर्म में हैं। आप अपने बोरिंग वाटर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बोरिंग वाटर जो है उसको अगर आप बॉयल करें, उसको ठंडा होने के लिए रख दें, तो आप देखेंगे उसके बेस में जो कंटेनर जिसमें आपने उसको गर्म किया, उसके बेस में आपको कुछ इनसॉल्युबल पाउडर नज़र आएगा। वो इनसॉल्युबल पाउडर किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो ये हमारे पास मेथड है कि हम उसको टेम्परेरी हार्डनेस को बाय बॉइलिंग ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, और इस पानी को आफ्टर बॉइलिंग जब ये ठंडा हो जाता है तो इसको बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं उस इनसॉल्युबल कार्बोनेट से। सेकंड मेथड है हमारे पास रिमूवल का, लाइम सोडा प्रोसेस। इसको क्लार्क्स मेथड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, हमेशा कैलकुलेटेड अमाउंट ली जाती है लाइम वाटर की, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस कहा जाता है। तो ऐसा पानी कि जिसके अंदर जो है वो हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस हो, तो जब उस वाटर में कैलकुलेटेड अमाउंट लाइम की ऐड की जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में या जो है वो कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड्स में, और कैल्शियम कार्बोनेट्स में भी ये कन्वर्ट होता है। तो इस मेथड के थ्रू जो है इनसॉल्युबल फॉर्म में जो बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, जब उसमें लाइम वाटर ऐड किया जाता है तो इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, और बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अलग किया जा सकता है। टेम्परेरी हार्डनेस को बाय द केमिकल इक्वेशन एक मरतबा फिर देख लीजिए। अभी क्लास मेथड जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अगर वाटर जो है उसके अंदर हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स की वजह से हो, दोनों सूरतों में जब कैलकुलेटेड अमाउंट जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर की ऐड की जाती है, तो वो क्या करता है कि सारा का सारा जो बाइकार्बोनेट्स हैं कैल्शियम के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स में, यानी बाइकार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट्स में। ठीक है, और नतीजे के तौर पर हमारे पास वाटर और कुछ मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, और इस प्रोसेस से जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ को रिपीट कर लेना चाहिए कि व्हाट इज़ हार्ड वाटर एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट वाटर। अब आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है।